नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। बीते 48 घंटों से जिन गांव देहात और कस्बों में बिजली के झटके आम आदमी खा रहा है, वहां एक कहावत कही जाती है कि आता न जाता चुनाव निशान छाता। ये कहावत प्रदेश के ऊर्जा विभाग पर अब बिल्कुल फिट बैठ रही है। 1 महीने के एडवांस हड़ताली नोटिस के बावजूद दिल्ली रिटर्न विभागीय मंत्री अरविंद शर्मा समझ ही नहीं पाए कि ये यूपी के कर्मचारी हैं, जिन्हें हड़ताल करने का लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस इन्हें कुर्सी के साथ ही मिल जाता है। ऊपर से मामला अगर जनता से सीधे तौर पर जुड़े बिजली विभाग का हो तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। मंत्री जी ने हड़ताल को अपने पुराने अफसराना स्टाइल में लिया और बस मंत्री जी यहीं चूक गए, जिसका खामियाजा अब जनता और सोमवार सुबह 10 बजे सरकार तथा कर्मचारी संघर्ष समिति के नेताओं को हाई कोर्ट में हाजिर होकर भुगतना ही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की फटकार और कर्मचारी संघर्ष समिति के विज्ञप्ति में शामिल नाम वाले नेताओं की हाजिरी के झटके वाले आदेश के बाद आखिरकार सीएम योगी हरकत में आए। फॉलो अप में हम लगातार सीएम की चुप्पी पर सवाल कर चुके हैं। कोर्ट के दखल पर ही सही, आखिरकार शनिवार को सीएम योगी ने अपने सरकारी आवास 5KD पर ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा को उनके विभागीय कुनबे के आला हाकिमों के साथ पुलिस अधिकारियों को भी तलब कर लिया। सीएम आवास के सूत्रों की माने तो बैठक के दौरान जब ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा मुख्यमंत्री के सामने आंकड़े और हड़ताल की जानकारियां दे रहे थे तो सीएम योगी खासा नाराज हो गए। सीएम का साफ कहना था कि हड़ताल से निपटने के लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या बनाया, जिस पर मंत्री जी ने अब तक की गई कार्रवाई का पहाड़ा सुनाना शुरू कर दिया, जिस पर सीएम का सीधा कहना था कि आखिर विभाग कर्मचारियों की रणनीति समझने में कैसे चूक गया, जिसके चलते अदालत को सामने आना पड़ा। वैसे भी देश में सरकारों से ज़्यादा काम कोर्ट के आदेशों से ही होने का फैशन सा बन गया है। शायद वो दिन दूर नहीं जब जनता सरकारों से ऊबकर अदालतों को ही अपना रहनुमा बना दे और नेताजी लोग काम की तलाश में आपको इधर उधर भटकते मिलें। बहरहाल मुख्यमंत्री की फटकार और निर्देशों के गठरी को लादे फांदे ऊर्जा मंत्री ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिजली विभाग के 1132 आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों को निकालने सहित संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे समेत 22 कर्मचारी नेताओं पर राजधानी के हजरतगंज थाने में FIR कराने जैसे बातों का जिक्र किया। अरविंद शर्मा ने संविदा कर्मियों को मीठी धमकी और उनके परिवार का हवाला देते हुए शनिवार शाम 6 बजे तक काम पर वापस आने की बात भी कही। पहले आप ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा को सुनिए, फिर आते हैं इसी मुद्दे पर। कड़ी में बताना चाहूंगा कि 1332 ऐसे संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी है, उनको बर्खास्त किया जा चुका है। 1332 लोगों को पिछले 24 घंटे में बर्खास्त कर दिया गया है। आगे आने वाले घंटों में, आने वाले मिनटों में भी ये प्रक्रिया चालू रहने वाली है और सैकड़ों नहीं, अगर हजारों लोगों को भी करना पड़ेगा तो हम हजारों लोगों को और भी बर्खास्त करने की हमारी तैयारी है। मैं उन सब से निवेदन करता हूँ, उनके लिए नहीं बल्कि उनके परिवारों के लिए उनसे निवेदन करता हूँ कि नौकरी मिलना कितना कठिन काम है, ये अभी आपको शायद अंदाजा नहीं आ रहा है। जब नौकरी चली जाती है तब उसका अंदाजा होता है। आपके परिवार के हित में मैं 4 घंटे, अभी 2 बज रहा है, मैं 4 घंटे की मोहलत देता हूँ उन सबको। 6 बजे तक सभी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी अगर अपने अपने कर्तव्यों पे हाजिर नहीं होंगे तो उनकी बर्खास्तगी आज ही रात में कर दी जाएगी। कोई भी संविदा कर्मचारी ऐसा नहीं होगा कि जो कर्मचारी के रूप में चालू भी रहे और अपने कार्य पे उपस्थित न हो। तो इसलिए मैं उनके भविष्य के हित में, उनके परिवारों के कल्याण की दृष्टि से मैं उनको पूर्व अवगत करा रहा हूँ। तो पहले से मैं उनको 4 घंटा पहले, मैं कई दिन से ये बात कह रहा हूँ लेकिन अभी भी अगर न समझे हो तो 1332 को बर्खास्त किया जा चुका है। इनका भी नंबर, किसी का भी नंबर अगला हो सकता है। इसलिए मेहरबानी करके आप अपने कर्तव्य पे वापस आ जाएं, अपने परिवार के हित में। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद शर्मा की बॉडी लैंग्वेज से तो आप समझ ही चुके होंगे कि आज महाराज जी ने उन्हें तगड़ा वाला डोज देकर ही 5KD से रुखसत किया होगा। दरअसल हड़ताली कर्मियों को साधने में ऊर्जा विभाग का प्रबंधन फ्लॉपशो साबित हुआ। इसी प्रबंधन के नूरानी सपने के झांसे में मंत्री जी आ गए
और गच्चा खा गए। अब जब ना ही सरकार झुकने को तैयार हो रही है और ना ही कर्मचारी संघर्ष समिति, तब आखिर होगा क्या? इसके पीछे खेल कुछ और है। अगर ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा इस हड़ताली समुद्र से अपनी नैया पार लगा जाते हैं तब तो ऑल इज वेल है, और अगर उनकी नैया इसे साधने में डूबी तो मोदी जी की कृपा दृष्टि भी उन्हें सीएम योगी से शायद ही बचा पाए। इसी सियासी बिसात की नंगी तार पर शर्मा जी झटके खा रहे हैं। ऊर्जा विभाग की ही तरह अब स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ भी अरविंद शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोलने के राशन पानी का इंतजाम कर रहा है। जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ठीक वैसे ही महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार मिश्रा ने बिजली संघर्ष समिति को खुला समर्थन करते हुए अपने कर्मचारियों के दुख दर्द का पर्चा बनाना शुरू कर दिया है। अब चूंकि ऊर्जा के साथ ही नगर विकास जैसा बड़ा विभाग भी मोदी जी की कृपा से इन्हीं शर्मा जी की झोली में है, तो उसका मजा भी इन्हें ही झेलना है। स्थानीय निकाय महासंघ के अध्यक्ष शशि मिश्रा कहते हैं कि आईएएस से मंत्री बनाए गए अरविंद शर्मा बीते 2 सालों से निकाय कर्मियों की समस्याओं को लटकाए और अटकाए हैं। ऐसे में बिजली कर्मियों की ही तरह उन्हें भी मजबूरन कोई रास्ता तो ढूंढना ही है। यानी कि मंत्री अरविंद शर्मा जी के लिए एक और हड़ताल की एडवांस बुकिंग मिलने वाली है। मतलब एक रायता सिमट नहीं रहा और दूसरा बहने वाला है। अब बात करते हैं बीते 48 घंटे के दौरान हुए पूरे मामले पर। संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे का क्या कहना है? जैसे ही ऊर्जा मंत्री ने हड़ताली नेताओं के विरुद्ध एफआईआर और 1132 संविदा कर्मियों को बर्खास्त करने की घोषणा की, इसके ठीक बाद समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार और विभाग को खुली चुनौती दे दी। मतलब तीर दोनों ही ओर से चल चुका है। पहले आप शैलेंद्र दुबे को सुनिए, फिर आते हैं इसी मुद्दे पर। बात मेरी यही कहनी है कि हम लोग यहाँ आ गए हैं और हम यहाँ से जाएंगे नहीं। हमने हमारे खिलाफ एफआईआर की गई है। हम सब लोग जिनका नाम है यहाँ बैठे हैं। आप एक और कह रहे हैं हम वार्ता के लिए तैयार हैं, दूसरी ओर एफआईआर करके। इसमें हमारे पास वार्ता का कोई निमंत्रण 16 मार्च को दोपहर 12 बजे के बाद नहीं आया है। कोई भी नहीं आया। बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा हूँ, एक भी निमंत्रण नहीं आया हम लोगों के पास। और हम शांतिपूर्ण हड़ताल कर रहे हैं और हम आपको वादा करते हैं कि शांतिपूर्ण हड़ताल के बाद जो आउटसोर्स कर्मचारी हटाए गए हैं, जो कुछ दमन किए गए हैं, वो अंडू किए जाते हैं, तो ठीक 72 घंटे के बाद हम ड्यूटी फिर ज्वाइन करेंगे, फिर हम जनता की सेवा करेंगे। लेकिन अगर इस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा गया, दबाया गया, ले रहे हैं ऊर्जा खुद एक समझौता करते हैं, हम लागू करने की मांग कर रहे हैं, यही अपराध के तहत हमें इस मामले में गिरफ्तार किया जाएगा। तो मीडिया कर्मियों से आप सबसे मेरा निवेदन है, हम सब लोग यहाँ से जाएंगे नहीं, यहीं बैठे हैं। जब गिरफ्तार किया जाए आप लोग रिपोर्ट कर लीजिएगा। और हमारा कुछ भी उद्देश्य नहीं है जनता को तकलीफ पहुंचाने का। दरअसल विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बिजली कर्मी नेताओं की गिरफ्तारी के आदेश की चर्चा के बीच समिति ने चेतावनी दी कि अगर शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलनरत बिजली कर्मियों को गिरफ्तार किया गया, जब बिजली कर्मियों की बर्खास्तगी की गई, तो ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर, अभियंता और निविदा संविदा कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और पूरे प्रदेश में सामूहिक जेल भरो आंदोलन प्रारंभ होगा। मतलब साफ है कि अब आर पार की इस लड़ाई में पिसना जनता को है, और अगर दिल्ली वाले शर्मा जी इसमें चूके तो सीएम बाबा भी उनके पीछे लुंगी कस के पड़ जाएंगे। धन्यवाद।